भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डोक्रिंकरणे प्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डोक्रिंकरणे नहीं नहीं आसी रघुवर शरणे नहीं नहीं आसी रघुवर शरणे करोषि यत्नं परधन हरणे करोषि यत्नं परधन हरणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम दिनमपि रजनी सायं प्रातः दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात गच्छत्यायो 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 गच्छ तदपि न मुञ्चन्ति आशावायु तदपि न मुञ्चति आशावायु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम बोलिए गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज बालस्तावक्रीडासक्तः बालस्तावक्रीडासक्तः तरुणस्तावतरुणीरत तरुणस्तावतरुणीरत वृद्धस्तावचिन्तामग्न वृद्धस्तावचिन्तामग्न पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम अंगं गलितं पलितं मुंडम अंगं गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गो
नमुच्यत्याशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज जटिलो मोण्डी विरचित केश जटिलो मोण्डी विरचित केश उदर निमित्तं बहुकृत देशः उदर निमित्तं बहुकृत वेश पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ उदर निमित्तं बहुकृत वेश भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज कस्तं कोऽयं कुत आयातः कस्तं कोऽयं कुत आयातः काते जननी कोते तातः काते जननी कोते तात इति परिभावय सर्वमसारम् इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। हरि ओम। शास्त्रार्थैर्बुध्यते नात्मा गुरुर्वचनतो न च बुध्यते स्वयमेवैष स्वबोधवशतः स्वतः। गुरुपदेशा शास्त्रार्थैर्विना चात्मा न बुध्यते। एतद् संयोग सत्यैव स्वात्मज्ञान प्रकाशिनी। गुरु शास्त्रार्थ शिष्याणां चिरसंयोग सत्यया। एहनीव जनाचार आत्मज्ञानं प्रवर्तते। एवं देवाचनं नित्यं यः कुर्वोर्मुनिनायकः तत्रास्मदादयो भीत्यास्तत्प्रयाति परं पदम्। अविद्यमानमेवेदं विद्यमानमिव स्थितम्। आभासमात्रं त्रिजगन्नान्यदस्ति मुनीश्वरः। योऽसौ ब्रह्मादिशब्दार्थ संविदं विद्धि केवलम्।
सा देशमिव सच्छान्ति याति चिन्नाम योग्यताम् क्षणाद् भावित वैद्यतात् अहंतामनुगच्छति पुमान् भावनया स्वप्ने वनवारणतामिव अस्या अहिंता रूपाया देशतां कालतां गतः संपद्यन्ते स्वयं शून्य रूपिण्यः सख्य एव ताः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कोई भी निश्चित यात्रा हो तो उस यात्रा का निश्चित समयानुसार निश्चित समय पर पर्यवसान अवश्यमेव हुआ करता है। तो आज ये सत्संग की हमारी और आपकी साथ साथ चलने वाली यात्रा 1 माह से निरंतर चलती हुई परमार्थ की ओर पग बढ़ाती हुई आज 31वें दिन पर्यवसान को प्राप्त हो रही है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि इस यात्रा का अंत अनंत में होना चाहिए। इस यात्रा का अंत किसी अंत वाली वस्तु में नहीं है। और अनंत है परमात्मा, अनंत है अपनी आत्मा। यदि अनंत में यात्रा का अंत हो जाए तो यात्रा सफल हो जाए। तो अनंत की ओर चलती हुई ये यात्रा एक पड़ाव की तरह से आज आराम करने के लिए विराजमान हुई है 1 माह के उपरांत। यूं तो यात्रा चलती ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आराम इस यात्रा को पर्यवसान रूप से आज प्राप्त होने जा रहा है। आप सभी लोगों ने दूर दूर से आकर जो इस कथा के श्रवण का आनंद उठाया है और हमें अपनी श्रद्धा से जो कहने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान की है, उसके लिए आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद है। साथ ही इस स्थान की कमेटी और इस स्थान पर सेवा करने वाले सेवकगण, उनका भी सहयोग निरंतर बना रहा है। और इस ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान यात्रा में उन्होंने भी बड़े प्रेम से, हृदय से सहायता प्रदान की है। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और इन सब योगों को मिलाने वाले परमात्मा देव जो सबके साथ युक्त हैं, किसी से कभी अलग नहीं होते, उन्होंने जो ये यात्रा का योग बनाया, उन परमात्मा को भी जो सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वाधिष्ठान, सर्वात्मा है, हम व्यावहारिक रूप से धन्यवाद प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से आज के दिन ये यात्रा पर्यवसान को प्राप्त हो रही है। कल शाम कुछ गलतफहमी की वजह से बहुत से लोग आए और वापस चले गए। कोई बात नहीं, होता रहता है तो जीवन की यात्रा में। लेकिन हाँ, इतना हम अवश्य कहेंगे कि इन घटनाओं से कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को कुछ सीखना चाहिए और आगे के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। एक माई के कहने से या एक बाबा के कहने से ये अव्यवस्था होना एक बड़ी अव्यवस्थित सी बात है। इसलिए इस बात का ध्यान आगे के लिए रखेंगे, ये हमें पूरी आशा है। हमें इस बात का लेश मात्र भी कोई हार्दिक, ऐसी कोई दुखात्मक भावना नहीं है, क्योंकि यहां तो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय सब बराबर हुए पड़े।
लेकिन आपको थोड़ा सा निर्देश करना, बता देना, हम आपके ही हित में समझते हैं। हो सकता है कुछ आदमी ऐसे हों जिनका मंतव्य अपने तरीके से कुछ और तरह का रहा हो, उनके मंतव्य की वो जाने, लेकिन हमारे से उस मंतव्य का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहां मान और अपमान की कोई खास बात नहीं। हमने बहुत यात्राएं की, इस यात्रा में हमने सम्मान की चोटियां और अपमान की खाइयां दोनों पार की, इसलिए हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप तो सम है। न किसी के अपमान की नीचाई से, न किसी के सम्मान की ऊंचाई से हमारे इस निश्चय और निष्ठा में कोई फर्क पड़ता है। इसलिए हम केवल थोड़ी सी चर्चा, इसलिए कि आगे के लिए व्यवस्था ठीक रहे, करते हुए आइए अपनी वास्तविकता में विराजमान होते हैं। वो वास्तविकता क्या है रोजाना आपको बताते हैं, आपका अपना स्वरूप। जैसे कि कल बात हो रही थी कि स्वामी जी आपकी कथा हेर के फेर के यहीं पर आकर टिकती है कि मैं ब्रह्म हूं, और वास्तविक बात यही है, क्योंकि ये हमारी कथा इसलिए हम में ही टिकनी चाहिए। जिस किसी की कथा है उसमें अगर न टिके तो कथा का कथन बेकार गया और सुनना बेकार गया। मेरी कथा मुझ में टिकनी चाहिए, आपकी कथा आप में टिकनी चाहिए, उनकी कथा उनमें टिकनी चाहिए, और सबकी कथा परमात्मा में, अपने आत्मा में टिकनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी वास्तविकता एक परमात्मा ही है। और उस परमात्मा में यदि हमारी कथा टिक जाए, हमारा कथन टिक जाए, हमारी वाणी टिक जाए, हमारा मन टिक जाए, हमारा निश्चय टिक जाए, तो हमारी कथा कहने का यानी परिपूर्ण लाभ प्राप्त हो गया। क्योंकि परिपूर्ण लाभ परमात्मा की प्राप्ति से, धन की प्राप्ति से परिपूर्ण लाभ नहीं है। हो सकता है धन मिल जाए आपको पर संतान न हो, तो उस धन के लाभ से आदमी को कुछ लाभ सा नहीं लगता अगर संतान नहीं। किसी को संतान बहुत है लेकिन धन नहीं है। अब जब भोजन ही परोसने को नहीं है तो उतनी संतान का क्या करें। किसी के पास में वस्त्र हैं लेकिन पहनने वाले नहीं हैं, किसी के पास में पहनने वाले हैं पर वस्त्र नहीं है, किसी के पास में भोजन है पर भूख नहीं है, किसी के पास में भूख है पर भोजन नहीं है। इसलिए एक ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति पर सब कुछ प्राप्ति हो जाए और आगे के लिए प्राप्त करने की इच्छा ही न रहे। यानी प्राप्ति का फुल स्टॉप हो जाएगा, बस जो कुछ पाना था पा लिया। जिस एक के पाने पर सब कुछ पा लिया जाता है, जिस एक के मिलने पर सबसे मिल लिया जाता है, जिस एक के जानने पर सबको जान लिया जाता है, वो परमात्मा, उसमें ही हमारी कथा टिकनी चाहिए और वही हमारी कथा का सेंटर होना चाहिए। हम वाणी से उसी को कहें, हम हृदय से उसी को चिंतन करें, हम आस्था से इसी परमात्मा में टिकें और अपने आप और परमात्मा की एकता हर समय अनुभव करते रहें। ज्ञानवान समझदार इसका पूरा लाभ लेते हैं और आत्मज्ञान को, अपने आप को ज्ञान को प्राप्त करके सबका ज्ञान प्राप्त कर लेते। ये नहीं विशेष रूप से सबका ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सबके घर की कड़ियों का पता लगा ले में, या सबके घर में रखे हुए आभूषणों का पता लगा ले में, या सबके बाल बच्चों का पता लगा ले में, ऐसा नहीं। जो सबकी वास्तविकता है उसको जानने पर सबकी वास्तविकता जानी गई। जैसे लोहे को जानने पर लोहे के अस्त्र शस्त्रों की गिनती नहीं गिनी जाती है, पर अस्त्र शस्त्रों की जो वास्तविकता लोहा है, उस लोहे के जानने पर जहां जहां लोहा है सब कुछ जाना गया, चाहे किसी रूप में है। मिट्टी के जान लेने पर मिट्टी के बर्तनों की गिनती नहीं की जाती है, लेकिन हां मिट्टी का ज्ञान होने पर सभी मिट्टी के बर्तनों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही लहरों का गिनना पानी का जानना नहीं है, परंतु सब लहरों की वास्तविकता एक पानी है, ये पानी के ज्ञान पर पता लग जाता है। उसी प्रकार परमात्मा के ज्ञान पर, अपने ज्ञान पर सबकी वास्तविकता यही है, ये पता लग जाता है। अलग से जानने के लिए
समझदार आदमियों को कुछ भी चेष्टा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अलग कोई चीज है नहीं। इसलिए बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, परमात्मा का जानना भी अपने आप का जानना है, और अपने आप का जानना परमात्मा का जानना है, ये दो चीज नहीं। आप नाम चाहे रख लीजिए समझने के लिए, चाहे मैं नाम रख लीजिए, चाहे आत्मा नाम रख लीजिए, चाहे परमात्मा नाम रख लीजिए, चाहे जीवात्मा नाम रख लीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पदार्थ एक ही है, और वो पदार्थ सबका मूल वही है, सब उसी से निकले हैं, सब में वही विराजमान है, और अंत में वही शेष रह जाता है। ऐसा अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म अपने आप को जान लेने पर कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूं, सबकी जानकारी हो जाया करती, और परम शांति भी इससे मिलती। आदमी अपने आप में अधूरा अपने आप को मानता रहे तो सदा अशांति बनी रहती है, क्योंकि अधूरे व्यक्ति को शांति कहीं भी नहीं। जब अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करता है, पूरा अनुभव करता है, तो आदमी को पूरी शांति मिलती है। जब पूरा अनुभव करता है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अधूरे को, अधूरे पात्र में अधूरी चीज आती है, अधूरी श्रद्धा में अधूरी समझ आती है, अधूरी बुद्धि में अधूरा ज्ञान आता है, अधूरे निश्चय में अधूरेपन की बात होती है। लेकिन पूर्ण यदि बात हो तो पूर्णता का ज्ञान होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः वो पूर्ण है जिससे चराचर जगत प्रकट हुआ है, वो पूर्ण है जिससे चराचर जगत प्रकट हुआ है। पूर्णमिदं, और ये भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से प्रकट हुआ है। जैसे नीम से नीम प्रकट होता है, आम से आम प्रकट होता है, वैसे ही पूर्ण परमात्मा से पूर्ण कारीगरी पूर्ण जगत प्रकट होता है, और फिर उसकी पूर्णता इस जगत की पूर्णता को पूर्णता देती है, और अंत में इस पूर्णता को लेकर पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रह जाता है, जिसको ग्रंथ साहब में भी कहा है, आदि पूर्ण, मध्य पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर। संसार के आदि में, मध्य में और अंत में एक परमात्मा ही पूर्ण, एक आत्मा ही पूर्ण है। इस पूर्णता को जान लेने पर जीवन में अपूर्णता नहीं रहती। थोड़ी सी मैं इस पूर्ण कारीगरी का, पूर्ण कारीगर की जो कारीगरी है उसका जिक्र करता हूं, और सुनिए ध्यान से कि धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, कारीगरी करतार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। क्या वस्तु लई जिसे देहु भई, फिर बना दिया रग रग कैसे, जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर रचा मुक्ति का मग कैसे, आ पानी पा दो जवनो ग्रहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे, रम सब में रहा बस सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे, अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हू न पायो तेरो पार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी कर। नर्तन साचोला सीम दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं, भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरी लगे भंडारे कहीं नहीं, हर वक्त न्याय में न फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं, घटा चतुर्मासी चढ़ी आवे,
बरस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगरी करतार। धन धन है तेरी कारीगरी करतार। गर्भवास में रख के तूने क्रीड़ा दी बालकपन की, फिर आई जवानी मस्त हुए और कमी रही ना यौवन की। फिर आया बुढ़ापा ये बतला जो बनी हुई सो बिगड़न की। कोई को वैसे पैसे को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई तेरी आसंग में केली करे, कोई तप तप राख करे तन की। कहीं गहरे गहरे सागर है, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। कितने चांद सितारे सूरज कैसे रहा इनको धार। धन धन है तेरी कारीगरी करतार। धन धन है तेरी कारीगरी कर। सब संत महंत गागा हारे, पर पाया कोई पार नहीं। जो तू कर दे खुद ही कर दे, दूजे का कुछ अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं। सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोल के मोती द्वार। धन धन है तेरी कारीगरी करतार। धन धन है तेरी कारीगरी करतार हो। धन धन है तेरी कारीगरी कर। देखिए कारीगरी भी कैसी विचित्र है। आप कारीगर को ढूंढिए कहां है। आपको आश्चर्य होगा, कारीगरी में कारीगर बैठा हुआ है। कारीगर कारीगरी में बैठा हुआ है, आश्चर्य है ना। आप समझते हैं कारीगरी, और वास्तविकता यह है कि ये कारीगर है। जैसे आप चांदी का फूल बनाइए या सोने का फूल बनाइए, तो अब आप सोना ढूंढेंगे तो उस कारीगरी से फूल से कितना अलग है। जैसे सोने के फूल में सोना बैठा हुआ है, वैसे ही त्रिलोकीनाथ की कारीगरी में त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है। इसने कारीगरी कहीं और जगह नहीं, अपने पर की है। जैसे ये देवियां कारीगरी करती है ना, तो किस पर करती। बिंदी लगाती हैं तो अपने को, लाली लगाती हैं तो अपने को, पाउडर लगाती हैं तो अपने को, आभूषण पहनती है तो अपने आप, वस्त्र पहनती हैं तो अपने आप, और सारी कारीगरी अपने आप के ऊपर करके जब विराजमान होती हैं, तो अब आप उस देवी को तलाश कीजिए कहां है। इस कारीगरी में ही वो देवी विराजमान है जिसने सारी कारीगरी अपने ऊपर की। उसी प्रकार त्रिलोकीनाथ ने ये सब कारीगरी अपने ऊपर की। उसी ने आकाश का अपना अनंत देह बनाया है। उसी ने इस वायु का अपने ऊपर पाउडर लगाया है। उसी ने अग्नि का अपने माथे पर बिंदी लगाई है। उसी ने पानी का अपने होठों पर लाली लगाई है। और वही त्रिलोकीनाथ पृथ्वी के जूते पहन करके सब रूपों में विराजमान है। अब इस कारीगरी में देखिए कहां है कारीगर। अरे हर जगह कण कण में कारीगर है। जरा अच्छी तरह से देखो। तुम ढूंढने चले हो कारीगर को, पर कारीगरी से अलग कहीं ढूंढ रहे हो। अरे कारीगरी में ही विराजमान है। जरा अच्छी तरह से नाम रूप को हटाकर देखो। किसी का भी नाम रूप हटाइए तो बाकी क्या रहेगा, परमात्मा। और अपना भी नाम रूप हटाइए तो बाकी क्या रहेगा, परमात्मा। यही तो घूंघट है। और कमाल यह है,
घूंघट लगा के यही सजनी और घूंघट खोल देवे तो यही साजन। जब घूंघट लगा लेता है तो यही प्रकृति है। बोलो सच्चिदानंद। अरे तुम्हारा क्या कहूं, सो जाते हो आके ऐसी बढ़िया बढ़िया बात सुनाता हूं। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, बात क्या चल रही थी? घूंघट लगा के यही सजनी है और घूंघट खोल देवे तो यही साजन है। आकाश का घूंघट लगा के आकाश है, आकाश का घूंघट खोल दे तो परमात्मा है। वायु का घूंघट लगा के वायु है, पर वायु का पर्दा खोल देवे तो परमात्मा है। ऐसे ही हर चीज के अंदर अपना पर्दा अगर खोल देवे तो परमात्मा, और हमारे तुम्हारे अंदर भी अगर पर्दा खोल देवे तो परमात्मा है। इसलिए हमने अपने को उपदेश देते हुए कहा कि घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। किसी और का घूंघट मत खोलना, गड़बड़ हो जाएगी, जूते पड़ेंगे। अपना घूंघट खोलो और सारी दुनिया का सौंदर्य जहां से प्रकट होता है उन परमात्मा को देखो। परमात्मा से कौन सुंदर है भला? जिसका सौंदर्य सदा ताजा रहता है। बालकपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी जिसका सौंदर्य चमकता है, उन परमात्मा को अपना घूंघट खोल के नाम रूप हटा के देखो और देखो घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री, कटुक बचन मत बोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, धन यौवन का गर्व न करना। 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 झूठे ये पच रंग चोलरी, तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में, रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में, रंग महल में दीप जरत है। आसन से मत डोल री तू, आसन से मत डोल री, तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, चिलकन की चिकदारी सहेली, पलकन की चिकदारी सहेली। पलकन की चिकदारी सहेली, पलकन की चिकदारी सहेली। पलकन की चिकदारी सहेली, पीव मिले अनमोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम
पथ को, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहता कबीर। मूर्ख आदमी को, जिसको जगने की इच्छा नहीं है, जिसमें मुमुक्षुता नहीं है, जिसमें जिज्ञासा नहीं है, उसको कोई नहीं जगा सकता। जब आपके जगने की इच्छा होगी तो गुरु काम करेगा, उपदेश काम करेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बाग बस इसी को लेके बैठ जाते हैं, हमने तो गुरु मंत्र ले लिया और हरिओम तत्सत, इससे आगे कुछ भी करने के लिए प्रयास नहीं करते। अरे जब तुम इस संसार से पार होने की इच्छा वाले होगे, भवसागर से पार होने की इच्छा वाले होगे, और तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रियतम जगेगा, उस दिन गुरु वाक्य तुम्हारे लिए कामयाब होंगे, उनका फल तुम्हें मिलेगा, उनसे तुम्हें लाभ होगा। जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं जगेगा, जब तक तुम पार होने की इच्छा वाले नहीं होगे, तब तक कोई भी तुम्हें पार नहीं कर सकता। स्वयं ईश्वर, ये अपने आप से अपने आप को जगाता है, अपने आप को अपने आप से जानता है। जब स्वबोध वशतः स्वतः, जब अंदर से अपना बोध होता है, अपने आप को पार करने की इच्छा क्या है? अपनी ज्योति जगना है। भवसागर से पार होने की इच्छा क्या है? ये अपने ज्ञान का अंदर से प्रकाशन होना। अपने कल्याण की भावना क्या है? ये अपनी शक्तियों की, सामर्थ्यों की पहली जागृति है। ये ऐसी स्थिति जब आती है और अपना बोध जोर लगाता है, अपना ज्ञान अंदर से जोर लगाता है, जब जिज्ञासा जोर मारती है, तब पुरुष भी काम करते हैं और वेद भी, शास्त्र भी काम करता है। और जब तक आपकी अपनी अंदर से शक्ति जागृत न हो, तब तक आपको कोई पार नहीं कर सकता। एक मोटी सी कहावत है, हिम्मती मर्दा मदद खुदा। आदमी हिम्मत करेगा तो भगवान मदद करेगा, और आदमी हिम्मत नहीं करेगा तो भगवान क्या करेगा? जब हिम्मत करेगा आदमी तो भगवान करेगा, और जब हिम्मत नहीं करेगा तो भगवान भी पीछे हट जाएगा। जब तू ही नहीं चाहता तो मुझे कौन सी जरूरत पड़ी हुई है तुझे गोद में उठाने के लिए। इसलिए गुरुपदेश शास्त्रार्थ बिना आत्मा न अवबुध्यते। हाँ, जगने की इच्छा है तो जब तक शास्त्रों का वचन नहीं सुनेगा, जब तक महान पुरुषों के मुख से उन शास्त्रों के वचन का अर्थ नहीं सुनेगा और उनका विचार नहीं करेगा, तब ये काम नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मुमुक्ष, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मज्ञान का कौन अधिकारी? जिसके अंदर साधन चतुष्टय हो। जैसे मान लीजिए, एक दफे की बात है, एक महात्मा थे, उनके पास में एक जिज्ञासु गया, कहने लगे, जी स्वामी जी मुझे ज्ञान दे दो। वो कहने लगे, हाँ देखेंगे, विचारेंगे। दूसरे दिन फिर गया, स्वामी जी मुझे ज्ञान दे दो। हाँ सोचेंगे, देखेंगे।